दो तरह की एनर्जियां पाई जाती है। एक जो लोगों के द्वारा भेजी जाती है, मीन्स तांत्रिक शक्तियां, और दूसरी जो हम खुद के द्वारा क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार क्या ये चीज़ मेरे से फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, क्या मेरे गोल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। मतलब हम ना चाहते हुए भी उस नेगेटिव एनर्जी के ऑरे को अट्रैक्ट करते हैं बिना चाहते हुए भी। सो या गाइस, आज की वीडियो में हम इस वीडियो में जानेंगे बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ कि आप कैसे पहचानें अगर लोग तांत्रिक शक्तियां भेज रहे हैं या फिर आप अपने दिमाग से उस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को कैसे पहचानें। आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। सो अब सिंह मोस्ट वेलकम्स टू यू। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ आपकी हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए गाइस, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। बस बने रहिए, पूरी वीडियो को डिस्कस करेंगे, हर एक डिटेल को डीपली माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एक्चुअल में होता है जब तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव होता है। जब हम उन चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को खुद की तरफ से क्रिएट करते हैं तो क्या चीज़ें होती है। सो या गाइस, नो मोर डॉडलिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात हम करेंगे तांत्रिक शक्तियों की। कोई तांत्रिक शक्तियां भेज रहा है तो इसके सिम्टम्स है क्या, एक्चुअल सिम्टम्स इसके है क्या, क्या दिखता है, क्या महसूस होता है। ये कोई भी फेक स्टोरी या नहीं है। दिस इज नॉट अ कोक एंड अ बुल स्टोरी गाइज। ये बिल्कुल ही ट्रुथ बेस्ड स्टोरी है जो हो चुका है लाइव में, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और जो मेरे एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ देखना, ठीक है। सो इन चीज़ों की शुरुआत होती कैसे है, मैं इसके सिम्टम्स पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको ये लगेगा आप मंदिर जाने के लिए क्या हो गए, रुकोगे। मतलब मंदिर जाने का आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी। कोई आपको बोलेगा भी, आपका दोस्त बोलेगा, आपके घर वाले बोलेंगे, आपकी 1% भी इच्छा नहीं करेगी कि मैं मंदिर में जाऊं, अपने इष्ट देवता के पास जाऊं, अपनी कुल देवी के पास जाऊं। ये है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, जब भी आप रात को सोओगे आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर कोई काला साया, कोई आपको दबा रहा है। आप उस सिचुएशन, उस स्टेट में चले जाते हो। मतलब अनकॉन्शियस स्टेट होती है, हमें सब कुछ पता लग रहा होता है, हम मतलब उठे होते हैं, मतलब जागे होते हैं। हो सके तो आपकी आंखें खुली भी हो सकती है, हो सके तो आपकी आंखें बंद भी हो सकती है, ठीक है। मतलब हम लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं दबाव, बट वो अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ नहीं होती। उस टाइम आपको उस काले साए का एहसास होगा। किस वे में उस काले साए का एहसास होगा, आपको लगेगा वो आपको दबा रही है। आपको आवाज़ आएगी कि मैं तेरा कुछ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, जो भी चीज़ आपके ऊपर लगाई है उस तांत्रिक विद्या का जो भी प्रभाव पड़ा हुआ है। ओके, ये उसका दूसरा सिम्टम है। आप कम से कम, हो सकता है 5 मिनट वो आपको चीज़ दबा के रखे, बट गाइज एक बात मैं बोल देता हूँ, जिसका ईस्ट स्ट्रांग है ना, ये तांत्रिक शक्तियाँ कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकती है। ईस्ट से मेरा बोलने का मतलब जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हो, वर्शिप करते हो डेली बेस पे, ठीक है। थोड़े, हाँ, तांत्रिक शक्तियाँ हो सकता है थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट गाइज एट द एंड उनका इल्जाम, सॉरी, अंजाम बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। ये था उसका दूसरा सिम्टम। और तीसरा सिम्टम मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। आप ऐसे बैठे हो, आपको लगेगा कि यहां से कोई क्रॉस होके गया, आपको लगेगा कि खिड़की से बाहर से कोई क्रॉस होके गया, आपको लगेगा कि दूसरे कमरे से कोई क्रॉस होके गया, बट ये आपका बहम नहीं होता है, ठीक है। ये बहम नहीं होता है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि वो शक्ति जो है आपके सराउंडिंग है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो भेजी गई है। ये है उसका तीसरा सिम्टम। चौथा सिम्टम क्या है उस चीज़ का, आपके घर के बाहर हो सकता है चूहा मरा हुआ दिख जाए, खून के धब्बे पड़े हुए दिख जाए, कुछ भी अनइवन एक्टिविटी आपके घर के बाहर दिखेगी। ये है उस चीज़ का चौथा सिम्टम। तो इन चीज़ों को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना गाइस, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। और अब करते हैं पांचवें सिम्टम की बात।
ठीक है। पांचवा सिम्टम क्या रहेगा? आपका घर में कोई भी खुश नहीं होगा, हर दिन लड़ाइयां होगी। एक बोलेगा मेरा मरने का दिल कर रहा है, दूसरा बोलेगा मेरा कर रहा है। ये चीजें क्या करती है? आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी, प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब कर देगी। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा जिंदगी में रोल है क्या? क्योंकि ये शक्तियां इसीलिए ही भेजी गई होती है, आपका कुछ ना बचे। आई एम राइट? दोज हु आर कनेक्टेड देन कमेंट बिलो गाइस, जिसके साथ ये चीजें हैपन हो रही है या फिर होती है। अगर हो रही है, इसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, सो बने रहना टिल द एंड तक। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी पॉइंट के ऊपर, जो आप अपने माइंड के साथ उस चीज को क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने जाना है नेवी के अंदर, या फिर आपने बनना है यूट्यूबर, बट आप उन चीज़ों को खुद से क्रिएट कर देते हो बाय योर ओन सेल्फ। नहीं, मेरे से ये चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यू फॉलो दिस सोसाइटी। ठीक है, आप सोसाइटी को फॉलो करते हो। आप देखते हो इससे ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो मेरे से भी कैसे हो जाएगी? एम राइट? बट आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। उस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट मत करना गाइस, जो आपके लाइफ में दिक्कत क्रिएट कर रही है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं अपनी बात करूं, आज से 5 महीने पहले मेरे को बोलना ढंग से बोल नहीं पाता था। इतने पास मैंने कैमरा रखा होता था कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। चलो, मैंने वीडियो तो मैंने शुरू कर दी है, बनाना मैंने शुरू कर दी है, बट लोग क्या बोलेंगे, इसी डर की वजह से मेरे को खाया जा रहा था। बट मैंने उन चीज़ों को क्या किया? इग्नोर। आई जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दैम। पीपल क्या थिंक करेंगे? 2 मिनट थिंक करेंगे, 1 महीना थिंक करेंगे कि हाँ वीडियो बनाता है, उसके बाद वो भी नहीं बोलेंगे। उनको पता लग जाएगा कि हाँ बनाता है, ब्लॉगिंग करता है, मोटिवेशन वीडियो बनाता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, जब भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का ही है गाइस। कोई आपको तांत्रिक शक्तियां भेज रहा है, या फिर आप खुद की तरफ से उन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक एनर्जी ही है। तांत्रिक शक्ति का एग्जाम्पल लूं, वो भी एक एनर्जी ही है, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए भेजी गई है। और दूसरी जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, वो भी एक एनर्जी ही है। ठीक है, ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा जो यूनिवर्स चल रहा है, ये एनर्जी के ऊपर ही चल रहा है। दिस इज ऑल ऑफ दी थिंग्स आर बेस्ड ऑन दी एनर्जी गाइस। ये मैं बोल रहा हूं, ये भी एनर्जी से बोल रहा हूं। मैं खा रहा हूं, उसमें भी एनर्जी लग रही है। ठीक है, सो हर एक खेल एनर्जी का ही है। मेरा शरीर आत्मा छोड़ेगा, किसी न्यू शरीर में जाएगा, उसमें भी एनर्जी ही लगेगी। शरीर छोड़ रहा है, उसमें भी एनर्जी ही लगेगी। शरीर को डिस्ट्रॉय करना है, आग में जलाना है, उसको भी एनर्जी ही लगेगी। पानी पी रहा हूं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं, एनर्जी का ही खेल है सारा। इसीलिए बोलते हैं वर्ड्स में पावर होती है। अब मैं उस चीज का सॉल्यूशन देता हूं। पहले सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को बाद में रखता हूं। सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन एक ही है, खुद के ऊपर काम करो, लोगों को इग्नोर करो। डोंट चेज सोसाइटी। ऐसे बनो सोसाइटी आपको चेज करे। ठीक है, ये ना बनो कि मैं उसको फॉलो करूँ, उसको फॉलो करूँ, उसको फॉलो करूँ। हाँ, इंस्पिरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखता हूँ, विराट कोहली को देखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, हाँ इंस्पायर होता हूँ मैं भी। यार वो उस मुकाम में है, तो मैं क्यों ना पहुंच सकता हूँ? ये चीजें होती है। सो बीइंग बोर्न ऑप्टिमिस्ट, आई शुड गिव यू द वन सजेशन गाइस, हमेशा ऑप्टिमिस्ट ही रहना। कभी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट मत कर, बिल्कुल भी मत करना। नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया तो वो सब कुछ तबाह कर देती है। ठीक है या गाइस, यही थी सेकंड पॉइंट की सजेशन। काम करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहो। कौन क्या बोल रहा है, जस्ट इग्नोर। इग्नोर, यहां से सुनो, यहां से बाहर, उसी टाइम बाहर। कोई छोड़ के जा रहा है, भाई निकल, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात मैं बोलूं, जब आप खुद को टाइम दोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, यू डोंट चेस, यू अट्रैक्ट द एनर्जी ऑन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे।
अगर नेगेटिव वे में फंसे रहे, मैं इस दायरे से नहीं निकलूंगा, तो वहीं पे फंसे रहोगे। याद रखना इस बात को। वीडियो को एग्जैजरेट नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सॉरी वीडियो के बीच में बोला था कि मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। क्या सॉल्यूशन है जब भी तांत्रिक शक्ति आपको इफेक्ट करती है? क्या एक्चुअल सॉल्यूशन है? लोग बहुत भटकते हैं गाइस इन चीजों के पीछे। ठीक है, श्री कृष्ण जी की एक ही बात मेरे को याद आती है, ठीक है, रील्स पे देखी है मैंने तो, बट वो चीज मेरे को मेंटली बहुत हिट की है। ठीक है, उन्होंने बोला था तांत्रिक शक्तियां जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर हम भेज रहे हैं उसी को इफेक्ट करेगी। एट द एंड वो खुद के ऊपर भी इफेक्ट करती है। बुरा करोगे उसका कर्म बुरा ही मिलेगा। दैट्स द यूनिवर्सल ट्रुथ। सो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि फोन की स्टोरेज जो है फुल हो गई थी गाइज। सो सॉल्यूशन ये है गाइज, अपने गॉड के ऊपर कभी भी शक मत करना। जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हो उसको कभी मत छोड़ना। ठीक है, वही एकमात्र रास्ता है जो आपके हर एक सॉल्यूशन को, हर एक तांत्रिक शक्ति को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। चाहे लाइफ के गोल्स हो, उसको हिट करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, जिस भी आराध्य के ऊपर आपको विश्वास है, फॉर एग्जाम्पल आप शिव जी को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो, जगन्नाथ जी को मानते हो, कभी भी शक मत करना। जो भी तांत्रिक शक्तियां भेज रहा है उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सोच रहे हो उनके साथ कुछ नहीं होगा, आपके जो इष्ट है ना वो उसको नहीं छोड़ेंगे। आई सैड, नहीं छोड़ेंगे उनको। लिख के ले लो इस बात को गाइज। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अपने आराध्य के ऊपर कभी भी शक मत करना और डेली बेस के ऊपर पूजा करना, सुबह शाम जब भी। ठीक है, अपने भगवान को टाइम देना। अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, और उस पूजा के स्थान को पवित्र रखना, अशुद्धि बिल्कुल भी मत फैलाना। मेन पॉइंट तो यही है, अशुद्धि बिल्कुल भी मत फैलाना, पवित्र रखना बिल्कुल। समझदार को इशारा ही काफी है। ठीक है, सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखता हूँ क्योंकि स्टोरेज फुल हो रही है बार बार। मैंने पता नहीं फ़ोन को कितनी बार खाली कर लिया, इसको एडिट भी करना है गाइस। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो कनेक्ट हुई देन अपने ओपिनियन को कमेंट जरूर करना गाइस, क्या ओपिनियन है आपका। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपकी भगवान आपकी हर एक प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटिगेट कर दें, पूरी तरह से ख़त्म कर दें। और गाइस तब तक के लिए ख्याल रखना अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना। तब तक के लिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। सो गाइस, वेलकम टू द पेन जोन।